अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ रमज़ान में बोल। और मेरा ये सेगमेंट है मेहमान से कुछ बोल, उसमें दोनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी प्यारी पर्सनालिटी के मालिक, मेरे बड़े प्यारे दोस्त। ये हकीकत है, फैमिली टर्म्स हैं। उसके साथ साथ आपने इनको फिल्म्स में देखा है, टीवी पे देखा है, रमज़ान ट्रांसमिशंस करते हुए देखा है, और उसके साथ साथ प्यारी प्यारी बातें करते हुए देखा है। और जब भी जहाँ पे होते हैं महफिल लूट लेते हैं। जी हाँ, मिस्टर एंड मिसेस सऊद आर हेयर। अस्सलाम वालेकुम सऊद और जवेरिया, आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं दोनों को। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। फैसल, तुम्हारे प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है। थैंक यू। उसमें एक माहौल है, रमज़ान की फील है। थैंक यू। जो रमज़ान में बोलना होता है वो इधर आके बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसा जा रहा है रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो माशाल्लाह से बच्चे भी खूब रोजे रख रहे होंगे। माशाल्लाह, बच्चों ने तो 5 साल की उम्र से रोजे रखने शुरू किए हैं। माशाल्लाह। इब्राहिम की तो जो इफ्तारी होती थी दूध की बोतल से होती थी। अच्छा। तो अब इब्राहिम साहब जो है वो बकायदा माशाल्लाह रोजे रखते हैं। जन्नत तो एहतिकाफ में भी बैठती है मेरे साथ, जब मेरी ट्रांसमिशन नहीं होती तो वो एहतिकाफ। अच्छा, मुझे जब पता चला कि जवेरिया आ रही हैं तो मैंने कहा वो इस साल ट्रांसमिशन नहीं कर रही, बिकॉज मेरे ख्याल से काफी अरसे के बाद तुमने ऑफ लिया है ट्रांसमिशन से। अदरवाइज रमजान ट्रांसमिशन कोविड में तो जाहिर है वो वैसे ही, कोविड में जो ऑफ था तो वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल से कर ली थी अपनी ट्रांसमिशन, क्योंकि वो जाहिर है सब मसाइल में थे उस जमाने में। तो इस साल जो है वो जो मैंने पीटीवी से की थी पिछले साल, तो इस साल वो लाहौर से हो रही थी। इस साल लाहौर से हो रही है। लाहौर ऑब्वियसली ट्रैवल करना फैमिली के बगैर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सऊद भाई फाइनली बहुत अरसे के बाद हम आपको देखने वाले हैं स्क्रीन पर। जी यार हैं वापस मुझे मौका दिया, क्योंकि साइड से बात तुम जैसे भाई दोस्त सारे साथ होते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को कई, और कहा कि करें काम करें, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आ गया दोबारा से। मैं ठीक है चलो काम करते हैं, और इंशाल्लाह ईद के बाद एक बड़ी जवेरी के साथ ही हूँ उसमें भी। लेकिन वो ये देख रहे हैं आप, ड्रामे देख रहे हैं उधर भी। ये रोना मेरा भी बनता है ना कि यहाँ भी यही, यहाँ भी आप भी। तो ये अच्छा एक सीरियल होगा इंशाल्लाह, रमजान के बाद आएगा इंशाल्लाह। हालांकि मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये ना इतने ड्रामे करते हैं सऊद साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। खुद कोई 25,000 ड्रामे बना चुके हैं। ओ भाई, आधा पाकिस्तान खुद पैसे लगा के खुद हीरो आ रहा है, तो आप भी आ सकते थे। आप ये ड्रामे क्यों करते हैं यार? मुझे कोई लेता नहीं है। हालांकि अजीब सी बात है कि ये जिंदगी में फहद और नादिल पजीर ये सब लोग आए माशाल्लाह से। मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, हालांकि हर बंदे ने काम किया। उस जमाने में फिल्म्स कर रहे थे ना। उसके अलावा भी खुदा और मोहब्बत, बिल्कुल खुदा और मोहब्बत तुम लोगों का, इमरान अब्बास सबको हमने लिया। जवीरे का लिखा हुआ है, आज तक गाना वही चलता है माशाल्लाह से। क्रेडिट नहीं मिलता, गाना वही चल रहा है, इसी का लिखा हुआ सब कुछ। मगर यहाँ पे मैंने सोचा नहीं वाकई इस बारे में, फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि माशाल्लाह सारे आगे निकल गए। और अच्छी बात पता है क्या, कोई जिक्र भी नहीं करता। होता है ना जैसे पड़ोसी मुल्क की कामयाबी क्या है कि वो अपने लोगों को एहसान और अपने लोगों की बात मानते हैं। अभी मैंने जैसे अभी मैंने बैठ के नाम लिया जो लोग मुझे लेकर आए, ठीक है ना, उसमें अब्दुल्ला सेजा, मतलब ये वो लोग हैं यार, इनको ज़रूरत नहीं है, इनके पास बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन उन्होंने एक वो किया कि नहीं ये दुआ होनी चाहिए इस जगह पे। तो ये चीज़ें होती हैं जो एडमायर करते हैं, आते हैं। तहसीन खान जो डायरेक्टर है, ये वो उसका डिसीजन था कि मुझे इनके साथ काम करना है। तो बस इतनी सी बात थी। लोग कह रहे थे यार आप काम नहीं करते, मैंने कहा कोई देता ही नहीं है। हालांकि खुद ही पैसे लगा रहे हो तो भाई खुद ही आ जाओ। हाँ, लेकिन वो मैंने इंसाफ, एक्चुअली ये होता है इंसाफ। हमारा एक माशाल्लाह से एक ड्रामा टेलीफिल्म थी, मैं जानू मेरा खुदा जाना था। हाँ, मैं और जवेरिया थे। आज तक चल रही है, पिछले 7 साल से रिपीट होती है हर साल रिपीट हो जाती है यार। बिल्कुल, उतना खूबसूरत ड्रामा था। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आप जैसे कहाँ रह सकते हैं सर? हैं हम आप जैसे कहाँ रुक सकते हैं, रह सकते हैं भाई माशाल्लाह से? नहीं, मैं देख रहा हूँ टीवी पे आने के असरात मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। ये हालांकि इसमें कसूरवार सऊद नहीं है, जवेरिया है, क्योंकि जवेरिया बहुत मजे के खाने बनाती है। हाँ, ये भी है। और उसके खाने ऐसे होते हैं कि हाथ नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और अब कैसे हाथ रुकवाया तुमने, ये बता दो मुझे। है अब तो मैं बनाती नहीं ना खाना फिर। अच्छा। हाँ, जिस दिन बना लिया उस दिन 3 दफा की जगह 4 दफा खाया जाता है। अच्छा, तो इससे बेहतर है कि बनाओ ही ना। रमजानों में क्या रूटीन रहती है वैसे नॉर्मली घर पे? सहरी करके सोते हैं। अच्छा। हाँ। और अभी बच्चों की छुट्टियां हैं
अच्छा, लकी हैं यार आप लोग, आपके बच्चों की छुट्टियां हैं। हाँ, लेकिन हमारे बच्चों के अब खुलने वाले हैं ना, 1 हफ्ते बाद खुल जाएंगे स्कूल। हाँ, लेकिन जब यूज्ड टू हो जाएंगे ना, रोजे रखते हैं माशाल्लाह। अच्छा, फिर जब स्कूल खुलते हैं बच्चों के, तो फिर बच्चे सो जाते हैं जल्दी और फिर सहरी में उठते हैं। ठीक है। फिर सहरी करने के बाद फिर 1-1.5 घंटा सो जाते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं। ठीक है। फिर आके ज़ाहिर उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि बच्चे 5 बजे स्कूल से आते हैं। हाँ। तो जब 5 बजे आते हैं तो फिर 1-1.5 घंटा ही होता है, उसमें फिर वो ज़ाहिर नमाज वमाज सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी छुट्टियां हैं तो अभी सहरी करते हैं, उसके बाद हम लोग सोते हैं, फिर दोपहर में उठते हैं। ठीक है, ठीक है। और ऑब्वियसली बच्चों की खास डिमांड होती है, तुम्हारी भी डिमांड होती होगी कि अफ्तारी में ये चाहिए, ये भाई इनको अफ्तारी और सहरी में खाना चाहिए बस। अच्छा। और हम लोग खाना नहीं खा सकते, हम लोग को समोसे, पकौड़े, दही बड़े, ये सारी चीजें चाहिए। अच्छा, इब्राहिम जो है, हाँ वो थोड़ा पिकी है। इब्राहिम सिर्फ चीज समोसा खाता है, मैं खाना और आलू के कबाब, अच्छा। आलू के पकौड़े, बस। हाँ, सुबह नाश्ते में उसका अपना वो सैंडविच होते हैं, वो खाता है। जन्नत और मैं सिर्फ 2 बॉइल्ड एग खाते हैं बस, और कुछ भी नहीं। और सऊद जो है उसको खाना चाहिए, इनको अच्छा, सहरी में भी खाना, रात में भी खाना। सही गेम है वो। हाँ, हम लोग का यही है, खाना खाओ बस, खाना खा लें, खत्म। खजूर खाई, पानी पियो, खाना। हाँ, खाना, पानी, और मैं तो पानी और खाने पे हूँ। बेस्ट यही होता है, बेस्ट रहता है। मैं और जन्नत खाना, मैं जन्नत इब्राहिम हम तीनों खाना नहीं खाते। हालांकि लोग, अच्छा फैसल, तुमने कभी गौर की इस बात पे कि रमजान में पकोड़े, समोसे, पता नहीं क्या क्या लवाजमात होती हैं, और जब चांद नजर आता है सब भूल जाते हैं। हाँ, उसको याद भी नहीं रहता, लाइन कहीं और लग जाती है ना। सब भूल जाते हैं। हाँ, अच्छा, मेरा पूरा साल जो है ना, ये चीजें खाने का मजा भी नहीं आता, सिर्फ रमजान में ही आता है। हाँ, ये पता है। अच्छा, असल में मसला ये है कि वो एक ना ब्रॉटअप इस तरह से हुआ है कि वो एक खास वो चीज बन गई है। फिर कुछ घरों में खास डिशेस बनती हैं जो पूरा साल नहीं बनती हैं, वो रमजानों में बनती हैं। तो ये भी है, तो इस वजह से भी वो एक ना खास आपका परसेप्शन बन जाता है कि यार पकौड़े, समोसे, कहीं बारिश हो गई तो पकौड़े बन गए तो बन गए, अदरवाइज तो। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं भी खाई जाती, जैसे समोसे बन गए या रोल बन गए, कभी खाई कभी नहीं खाए। तो जिस दिन वो नहीं बनती ना, उस दिन कहते हैं ये बनाई क्यों नहीं। भाई कल नहीं खाई थी इसलिए आज नहीं बनाई। नहीं, होनी चाहिए, बस नजर आनी चाहिए। और उसके बाद नमाज के बाद फिर वो चाय के साथ भी वही चीजें खाई जा रही होती हैं। या सऊद, आई एम सॉरी अबाउट योर अंकल, चाचा शाकिर साहब, कारी शाकिर कासमी। बिल्कुल, उनका भी हाल ही में, मेरे ख्याल से अभी 4 दिन हुए हैं। आज 4 दिन हुए हैं, लोगों ने गलत खबरें भी चला दी, लेकिन वो तो जो तुम्हारे दूसरे चचा हैं उनके हवाले से चली है, वही ज़फ़र कासमी, वही साहब के बारे में। एक्चुअली शाकिर कासमी जो चचा हैं, वो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ अपने ख़ानदान के ना, 4 लफ्ज़ों में। जो मेरे फादर मौलाना ज़ाहिर कासमी, बिल्कुल, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से तिलावत की, 14 अगस्त को तो पाकिस्तान वजूद में आया, माशाल्लाह। जो एक वर्ड है ना पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वही पैटर्न पे सूरह फतह पढ़ के पाकिस्तान 27वीं शब को वालिद ने तिलावत की, तो फिर अनाउंस हुआ ये रेडियो पाकिस्तान है, वरना पहले ऑल इंडिया रेडियो था। फिर बड़ी महफिल क़रात कराई हैं, कारी उसरी, कारी इबासित, सब हमारे घर आते थे। फिर चचा शाकिर कासमी ने जो है, चचा जो है शाकिर कासमी इक़रा पढ़ाते थे, PTV पे बड़ा उनका वो था, कुरान की तालीम देते थे। उसके बाद फिर जी शाकिर कासमी साहब कुरान की तालीम देते थे, इक़रा पढ़ाते थे। हम लोग भी PTV पे ये पहले कारी हैं जिन्होंने UNO में तिलावत की, आज तक किसी ने नहीं की, पहली और आखिरी माशाल्लाह से। और बड़ी उन्होंने दफ़ा मेरे वालिद ने 5 दफ़ा कुरान ख़त्म किया माशाल्लाह। और इसी तरह से ज़ोहरा नूरानी पाकिस्तान की वाहिद कारिया थी, जो मेरी सिस्टर हैं, नंबर 1 थी, दुनिया में आई थी एज अ कारी माशाल्लाह। अरबी नात पढ़ी। फिर वही ज़फ़र कासमी जो अल्लाह नात है, वो मेरे वालिद को मदीना शरीफ जब गए थे तो गिफ्ट की थी। अल्लाह अकबर। और वालिद ने फिर इनको चचा को बोला था तुम पढ़ के सुनाओ, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तो फिर वही ज़फ़र कासमी ने पढ़ी। तो सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं। बिल्कुल इंतकाल हुआ है शाकिर साहब का, हुआ है बिल्कुल, उनका चचा का इंतकाल हुआ है मेरे। और वही साहब को अल्लाह पाक जिंदगी दे, बिल्कुल। वो तो भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, एक चैनल से ट्रांसमिशन। अच्छा, नहीं पता नहीं ये नया तमाशा शुरू हो गया है साउथ, ये चंद पेजेस, और आई थिंक हम कोशिश कर रहे हैं कि FIA को इसमें इन्वॉल्व करें, बिकॉज आए दिन कभी जावेद शेख साहब के हवाले से, कभी महमूद असलम साहब के हवाले से गलत खबरें, झूठी ऐसी बकवास खबरें। मेरी बेटी की शादी करवा दी 2 दफ़ा। किसकी? जन्नत की शादी करवा चुके हैं 2 दफ़ा। मतलब हर कोई फोन कर रहा है, जब बेटी की शादी कर दी हमें बताया नहीं। अच्छा, लोग भी मैंने देखा कि चस्के लेने लगे अब कि एक चीज़ जो गलत होगी ना, अगर ये खबर चल जाए कि फैसल कुरैशी ने आज
जुम्मा की नमाज मस्जिद में पढ़ी, वो कभी खबर नहीं लगेगी। नहीं, कभी भी नहीं। वो नहीं लगेगी। तुम्हारी नेकियां नहीं बताएंगे, तुम्हारी अच्छाइयाँ नहीं बताएंगे। जितना नेगेटिव तुम्हें दिखाएंगे ना, झूठ, इतना झूठ, और जो झूठ बोल रहा है वो माशाल्लाह से वो हाईलाइट हो जाता है। हाँ। और फिर जहाँ तक लोगों का, जैसे आपका भी माशाल्लाह दूसरा जन्म है अभी। हाँ, मेरा भी दूसरा जन्म है। काफी लोग 6 पहले महीने मुझे मार चुके हैं, 6 महीने पहले। हाँ, तो मेरा और एजाज का और जावेद साहब का और महमूद असलम साहब का अब ये सेकंड जन्म शुरू हो गया। सबके सेकंड जन्म है। मैं सो के उठा, मुझे पता चला, मैंने कहा मैं फिर जिंदा हो गया। तो मैंने कहा क्या करूं मैं। तो मेरी बिल्ली के यहाँ बच्चे हुए 3। अच्छा। मेरी तस्वीर लगाई है और नीचे लिखा है कि जवेरिया के घर एक साथ 3 बच्चों की पैदाइश। फोन पे फोन लोगों के आने शुरू हो गए। ये लोग भी, मतलब लोगों में अकल नहीं है। मैं बच्चे पैदा करने थे या डाउनलोड करने थे कि तुम लोगों को पता भी नहीं चला। अच्छा, लोग भी कमाल हैं। मतलब आप सोचें, मेरे एक्सीडेंट की खबर कोई चल गई, वो इतनी वायरल हुई कि मुझे पूरा पाकिस्तान कॉलें कर रहा है। मैंने कहा ओ भाई, मैं उसके एक मैंने जो वीडियो बना के लगाई है अपने पेज पे, उसमें मैं खुद खड़ा हुआ हूँ कि ये गाड़ी, मेरा दुबई में एक्सीडेंट हुआ था, वो याद होगा तो मैंने कहा भाई मैं खुद खड़ा होकर जब बोल रहा हूँ तो उसके बावजूद मुझे ही कॉलें कर रहे हो। अच्छा, लोग भी फॉलो करते हैं शौक से ऐसे पेजेस को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, और वो हमें नहीं फॉलो कर रहे हैं। उसी शो में तो आ रहे थे हमारे, जहाँ हम वेट कर रहे थे। हाँ, तुम वही थे जहाँ मैं आ रहा था। मैंने तुम्हें बताया, तुमसे पहले खबर आ गई। हाँ, वो तो मैं पहुंचा तो ये लोग यूं हुए वे कि तू ठीक है, तू फलाना। मैंने कहा भाई मैं तो मतलब मैं तेरे पास ही आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शदीद ये चीजें जो है, ये इतना शदीद गुनाह है। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ सोशल मीडिया नहीं रहा, हमारे शैतान मीडिया हो गया। ये शैतान ऐसा ही है, मतलब बहुत नेगेटिविटी डाल। अच्छा, जो प्रोफेशनल ब्लॉगर्स हैं हमारे, जिनको हम सब जानते हैं, अच्छा, वो कभी ऐसा नहीं लगाते, कभी भी नहीं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं है। ये घरों में बैठे हुए कुछ ख़वातीन हैं जो घरों में बैठी रहती हैं, वो ये करती हैं। कुछ मर्द हजरात हैं जो ये करते हैं, जिनको हम जानते ही नहीं, जिनका सोशल मीडिया से या मीडिया से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब ये करवाया था, जब उल्टी सीधी जन्नत की खबरें लगाई थी, तो मैंने FIA में रिपोर्ट की थी और वहाँ से पता चला कि एक खातून घर में बैठी हैं, वो हाउस वाइफ हैं जो ये काम कर रही थी। वाह, मतलब कोई और उनके हस्बैंड कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, मेरी बेगम का पेज भी है ये। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये क्या बोलूं मैं यार, वैसे। और यकीन करें जो प्रोफेशनल, जो जैसे राना आसिफ है और ये दो जो काफी सारे ब्लॉगर्स हैं, ये लोग बिल्कुल प्रोफेशनल हैं। ये कभी भी गलत खबर, गलत बात नहीं लगाएंगे। इनका तो ये सीन होता है कि ये फोन भी कर लेते हैं, पहले कंफर्म करते हैं। जैसे इरफान है, राना है, या और जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, पीपल मैगजीन है या FHM है, सुहेब है, ये सारे जितने भी हैं कंफर्म करते हैं। ये बकायदा पहले आपसे रिकन्फर्म करते हैं कि दिस इज व्हाट वी हर्ड, ये खबर आई है, ट्रू और कि या सिर्फ ये झूठ है। तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, प्रोफेशनलिज्म, यही तो है। लेकिन वो बकायदा पेजेस हैं ना यार, वो बकायदा पेजेस हैं। बिल्कुल। सो रमजानों में इस वक्त हालात आपके सामने हैं। आपने ये भी पढ़ लिया होगा कि एक और बम फटने वाला है जिसकी निशानदही मैं पिछले चंद दिनों से कर रहा था। पेट्रोल और महंगा हो गया। नहीं करे, हो गया, कह तो रहे हो गया। नहीं अभी तो नॉर्मल। एक सेकंड में फोन कर दूं जरा, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने। नहीं अभी तो नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ, होने वाला है। 15 अप्रैल से मेरे ख्याल, जो मैंने खबर पढ़ी जिसमें तक 15 को। और ये जो हालात आप देख रहे हैं सऊद आजकल सड़कों पे, अभी हाल ही में 11 लोगों का इंतकाल हुआ, 11 खवातीन का, आटे की लाइन में लाहौर में मर रहे हैं लोग, 1000 रुपए के लिए मर रहे हैं लोग। ये क्या। अच्छा, कराची में जो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, मैं भी मैं गलत हूँ, हो सकता है, लोकल्स नहीं है। अच्छा, ये जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि जितने यहाँ पे रहने वाले हैं ना, जो आपके भी काम करते हैं, हमारे यहाँ पे करते हैं, बहुत से लोग हैं, वो नहीं जाते कहीं, ना वो लाइनों में लगते हैं, ना वो भागते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से कुछ लोग आए हैं जो ये सिर्फ यही करते हैं। आप अभी सिग्नल्स पे चले जाएं, इतने लोग होते हैं, समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है ये फकीरों का टोला है जो रोडों पे होते हैं ना। माशाल्लाह से तुम्हारे घर भी कितने काम करने वाले हैं, बड़े इज्जत से काम करते हैं अपना। सर्टेन इलाके हैं सऊद जहाँ पे अभी भी बहुत सारे देखिए, एक दफा मैं आपको ऐसा लगता है कि वो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कोरोना में लोग थैले दे के तस्वीर खिंचवा रहे थे। तो मैंने DG रेंजर साहब के ऑफिस फ़ोन किया। मैंने कहा सर, हमारी एक छोटी सी वेलफेयर आर्टिस्टों की, मतलब मैं सपोर्ट करता हूँ, तो कुछ ऐसे छोटे आर्टिस्ट हैं, छोटे छोटे रोल करते हैं, तो उनके लिए आप कुछ करें। तो फैसल नदीम को मैंने कहा आप जाके ज़रा देखें। तो उन्होंने पूछा कि किस तरह करना है। मैंने कहा खामोशी से करना है, जो भी करना है, तस्वीर नहीं खिंचानी है, 50 लोग खड़ा करके आटे की एक थैली दे के। अच्छा, अब उस पर क्या होता है, मैं आपको आपकी बात काट रहा हूँ, उस पर क्या होता है। मैं थ्रू आउट कोविड में काम कर रहा था,
हमें क्या ताने पड़ रहे हैं कि फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, तुम घर में बैठे रहो, तुम किसी के लिए कुछ ना करो। मैंने कहा मैं जो कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मैं आपको जो अच्छी बात बताऊं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबके NIC लिए, शनाख्ती कार्ड। ठीक है। शनाख्ती कार्ड में जो एड्रेस था, रात 12 बजे उनके घर के बाहर घंटी बजा के राशन रख के आ गए, बिल्कुल खामोशी के साथ। हाँ। ID कार्ड थे 125-20 लोग थे, ठीक, उनके सबके घरों पे जाके रेंजर्स की गाड़ियां खामोशी से रखकर आ गई। तो ये क्वालिटी है। इस तरह ऑर्गेनाइज काम हो सकता है अगर हम चाहें, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि तरीका कार ही ये है कि आप मतलब जाएं दरवाजे। मैं तो आज भी जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया मैं यही कह रहा था कि भाई आपके पास हर चीज़ का डेटाबेस मौजूद है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, आपके पास सेहत कार्ड बना उसका डेटाबेस है, फिर आपके पास शनाख्ती कार्ड है, आपके पास सारे डेटाबेस हैं कि किसको क्या ज़रूरत पड़ सकती है। फिर इतनी सारी NGOs काम कर रही हैं। भाई जिस तरह मोबाइल नया लेते हैं और फौरन से मैसेज आ जाता है, इस तरह एक सिस्टम इनके लिए भी बना दें, अपना ID कार्ड का वो डालें और बिल्कुल पहुंच जाए चीज़ें। बिल्कुल, तो ये आसान सा ये हल है, खामखा आप तमाशा कर रहे हैं। पोस्ट पढ़ी एक फेसबुक के ऊपर, तो उसमें किसी ने लिखा था कि अगर आप ये कहते हैं कि हमें ऐसे कोई बंदा नहीं मिलता जिसे हमें लगे कि हाँ वो नीडी है और हमें देना चाहिए, तो आप किसी भी ऐप से खाना मंगा लें डिलीवरी के लिए, बाइक या फूड पांडा, इतनी सारी ऐप्स हैं। जो बंदा आएगा ना वही सफ़ेद पोश है। क्या बात आप उसको एक लिफाफा पकड़ा दें। क्या बात है, क्या बात है, अच्छी बात है ये। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना दोनों, उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि फिर वोट बैंक कैसे बनेगा। सही ये भी है। अभी 4 दिन पहले मैं और मुदस्सिर यहाँ पे बैठे हुए थे और मैं यही कह रहा था कि मैंने दो ट्वीट्स देखी और मुझे बड़ा दुख हुआ है। एक ट्वीट में वो बता रहे हैं कि हमारी 18 से 20 सैटेलाइट जो हैं वो आसमान पे जा रही हैं, नरेंद्र मोदी साहब, और हमारे जो वजीर, ये उन जगहों पर होता है जहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई आफत आ गई, हाँ ठीक है ना, सैलाब आ गया हो या कोई और आफत आ गई हो, वहाँ पे इस तरह बांटा जाता है, लोग हेलीकॉप्टर से फेंकते हैं। और ये तो आपका अपना मुल्क है, आप सिस्टम के साथ। नहीं यार, हम तो जवेरी आपको मैं मजे की बात बताऊं, अभी टर्की में जब जलजला आया उससे पहले पाकिस्तान में सैलाब आया था, तो पूरी दुनिया से इमदाद आई, बहुत मदद की पूरी दुनिया ने, हम शुक्रगुजार हैं। फिर टर्की में जब जलजला आया तो पाकिस्तान ने आगे बढ़ के मदद की और उनको वही थैले वापस भेज दिए जो उन्होंने हमें भेजे थे। यही चीजें जो है, यही वजह ये कि यहाँ पे कुछ है नहीं ना, मतलब यार आप थोड़े तो क्रिएटिव हो ना यार। दुकानों पे बेचते हुए भी देखा। हाँ, मैंने वो यूके के स्टैंप लगे हुए थैले दुकानों पे बिक रहे थे। एक आफत आती है, अल्लाह माफ़ फरमाए खैर इन आफतों से, लेकिन एक आफत आती है तो मैं ये देखता हूँ कि रोडों पे ना टेंट लगे होते हैं, बशीर ट्रस्ट, शकूट, इतने टेंट लग जाते हैं कि भाई कौन लोग अचानक आ गई है, मतलब इतने ट्रस्ट बन जाते हैं कि समझ नहीं आता। तो इनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, जो जेन्युइन है, जो काम कर रहे हैं, दुनिया को पता है कौन काम कर रहा है। बिल्कुल। और हम भी ये नहीं कहते कि हम नहीं जाएंगे, हम अवेयरनेस के लिए चले जाते हैं कहीं, प्रमोशन के लिए, कि चलो लोगों में शऊर आए। ये नहीं कि हम रोज़ ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना काम अल्लाह से और हमारा जो राब्ता है वो अल्लाह जानता है। बिल्कुल सही बात है यार। मुझे माइक दे दें ज़रा, अगर माइक है कहीं आसपास। किसके पास है? सऊद भाई के पास माइक है, पहले पकड़ा। सऊद भाई यहाँ पर हो, और हो नहीं सकता कि हम उनसे हमद ना सुने, नात ना सुने। दोनों ही माशाल्लाह इतना खूबसूरत पढ़ते हैं। तो सऊद भाई आपसे बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि उसके बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। मैं अपनी फैमिली की जो मशहूर नात है जी जी वो पेश करूँगा। حاد الأمم
अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सऊद भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। ताजदारे हरम है शहंशाहिदी तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम होने का है करम हम पे सुल्तान दी तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं, दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं, काश तैबा में मेरे माहे मुबीन दफन होने को मिल जाए दो गज ज़मीन, वाह, वाह। दफन होने को मिल जाए दो गज ज़मीन तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, मुबीन दफन होने को मिल जाए दो गज ज़मीन तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। तेरी यादों से मामूर सीना रहे, तेरी यादों से मामूर सीना रहे, लब पे हरदम मदीना मदीना रहे। मैं तो दीवानी हो जाऊं सुल्तान दी, मैं तो दीवानी हो जाऊं सुल्तान दी तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से बड़ी जज्बाती भी हो गई बीच में, हरकत तारी हो गई है ना। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।